दर्शकों, जैसे कहते हैं अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ अतिथि सत्कार होता है और ऐसा ही सत्कार जो है सतलोक आश्रम में चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस पर जो मेहमान पधारे हैं, मैं आपके साथ पारस जोशी और बात करेंगे इनसे और जानेंगे विचार यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, संत रामपाल जी महाराज की कुछ योजनाओं के बारे में जो मुहिम चला रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम सर आपका? मैं मनजीत सिंह, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर पाली। मुझे आज जब पता चला कि सतलोक आश्रम में मेला लगा हुआ है तो मैं आज पहली बार आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कबीर साहिब की विचारधारा से ओतप्रोत जो ये वातावरण है बिल्कुल भक्तिमय लग रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ बहुत हाइजीनिक है, बहुत अनुशासित है पूरी सत्संग। और रामपाल जी बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। देश को, समाज को नई दिशा देने के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। विशेषकर जातिवाद का भेद मिटाना, नशा मुक्ति आंदोलन, दहेज मुक्त के लिए, शिक्षा के लिए, गरीबी अमीरी का भेद मिटाने के लिए, तो बहुत बड़ी मुहिम है। और मुझे लग रहा है ये मुहिम राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी। तो नए भारत के उत्थान में गुरुदेव का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने इनकी 1-2 पुस्तकें भी पढ़ी। मेरा जो ड्राइवर है वो गुरुजी का भक्त है, उससे मैं अनुप्रेरित होकर के आज आया। मुझे बहुत अच्छा लगा और वास्तव में लग रहा है कि यहाँ कोई डिवाइन सोल है, यहाँ कोई पवित्र आत्मा है, दिव्य आत्मा है, कोई गुरु तत्व है और उन्हीं की वजह से सारी सत्संग इतनी अनुशासित है। और ये मुहिम चलती रहेगी और हम भी इस मुहिम से आज जुड़ गए हैं और गुरुदेव के आशीर्वाद से ये हुआ है। सत साहिब। जैसे कि आपने बताया कि आपकी ड्राइवर है जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी है, तो कौन सी बात उनकी जो गुरु के अनुसार वो चल रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो पायलट है ड्राइवर वो कलाल जाति से है। सामान्य ये शराब का कारोबार करती है, लेकिन मुझे पहली बार लगा कि ड्राइवर आदमी, अमूमन ड्राइवर नशा करते हैं, कोई गुटखा खाता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई शराब, उसके पास कोई नशा नहीं। तो मैंने सोचा भाई ये कोई मुझे देख के तो नहीं कर रहा, लेकिन जब मैंने उसके अंदर को झांका तो वास्तव में तो बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति का आदमी था। मैंने उसके रिश्ते, वो अपने रिश्तेदारों से उसकी दूरी बना ली जो ऐसे तामसिक भोजन करते हैं या जो नशे के पास जाते हैं, तो उससे हमने तो उसको परिवार का सदस्य बना लिया और बहुत ही सात्विक आदमी, उससे हम प्रेरित हुए। तो ये नहीं वो छोटा आदमी बड़ा आदमी, वो भगत है, भगत को छोटा बड़ा देता है, तो हमारे लिए तो गुरु की तरह है। तो हम उससे बहुत अनुप्रेरित हुए, तो उसकी वजह से हमारे आसपास का वातावरण भी, उसकी कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं वो भी साफ सुथरे होने लगे, वो भी तामसिक बड़े भाई के रूप में मान रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है ये। आपने बताया कि मतलब जो इनके ड्राइवर हैं वो, इन्होंने सोचा कि वो किस तरह के विचारधारा रखते होता है, नशा करते होंगे, लेकिन वो बिल्कुल इससे दूर है और उनसे प्रेरणा लेकर संत रामपाल जी महाराज के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो सर एक बात और, यहाँ की आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी, उसको विजिट किया आपने? बिल्कुल मैंने किया और ये वास्तव में लगता है कि ये ईश्वर का अवतार ही है रामपाल बाबा, कि एक साधारण परिवार में पैदा होकर के सामान्य शिक्षा लेकर के सरकारी नौकरी माना और उसके बाद में एकदम आमूलचूर परिवर्तन होना, तो ये ईश्वरीय कृपा से होता है। तो ये लगता है कि शरीर रूप में ये कबीर दास जी का सशरीर नवा अवतार है। नई पीढ़ी को बहुत सही दिशा मिल रही है और इससे देश का भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है, ये हमें पूरा विश्वास हो गया। सर आपने बहुत बड़ी बात की कि संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार कर रहे हैं, वो पाखंडवाद को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन एक धारणा और भी बनी है समाज में कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी। तो आपको आगे यहाँ ऐसा कुछ लगा कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी गतिविधि हो रही है? जब कभी भी समाज में उत्थान होता है, समाज में कोई नई दिशा आती है, समाज में नई विचारधारा आती है, तो उसका हमेशा प्रतिरोध होता है। तो कुछ लोग करते हैं, शुरू से ये एक मानव स्वभाव है, प्रतिरोध होता रहता है, लेकिन उससे, उस बाधाओं से पार होकर के और नया कमल खिल रहा है, नई दुनिया आ रही है, नई विचारधारा आ रही है, एक नया जगत बन रहा है। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये तो स्वाभाविक होती रहेगी, छटती रहेगी, जैसे बादल छटते रहते हैं, बारिश होती रहती है, तो इस तरह से अमृत वर्षा हो रही है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्या नाम सर? हेमंत दास। क्या कहना चाहेंगे सतलोक आश्रम में जो व्यवस्था है उसके बारे में? बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं 2008 से जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा ये सोचता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ गया। तो ये थे सतलोक आश्रम में पधारे मेहमान और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।